नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फलशक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। यानी कि जो कर्म योगी होता है वह कर्मों का जो फल है उसको त्याग देता है, फल की चिंता नहीं करता और इसी कारण से वह भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। वहीं पे ही कोई सकाम पुरुष होगा, वह कामना की प्रेरणा करेगा जिससे उसके फल की चाहत बढ़ेगी और वह कर्मों के बंधन में फंस जाएगा। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। हम जो है वो एक ऐसे घर के अंदर रहते हैं जिसके 9 द्वार है, यानी कि हमारा शरीर जिसके अंदर 2 नाक के, 2 कान के, 2 आंखों के छेद और ऐसे ही और भी है। तो जो हम हैं वैसे ही जो सांख्य योग पुरुष है वो भी है। बस फर्क इतना है कि वह अपने अंदर से परमात्मा के साथ जुड़ चुका है और हम जो है जो कर्मों के बंधन में फंसे बैठे हैं। जब वो व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो उसके फल की इच्छा नहीं करता, जिसके कारण वह आनंद पूर्वक हर एक पल को जी पाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यानी कि जो भगवान है वो कर्तापन, ये कार्य मैंने किया है, ये मेरा कर्तापन हो गया उस कर्म के प्रति। तो ये जो कर्तापन है उसका भी जो रचना है वो भगवान ने नहीं की और ना ही कर्म फल के संयोग की, जो कर्म फल है उसकी इच्छा उसकी भी रचना भगवान ने नहीं की। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन्मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यानी कि कोई भी पुरुष है वह अज्ञानी इसलिए है क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका गया है, जिसके चलते वह पाप कर्म कर देता है। क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए अज्ञानी व्यक्ति मोहित हो जाता है और मोहित होने के पीछे वह कोई पाप कर्म कर बैठता है। बस हमें ज़रूरत है तो हमारे ज्ञान को उभारने की, जिसके बाद हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। फिर हम केवल शुभ कर्म ही करेंगे। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश व उचित दान दगन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी कि जब तक उजाला नहीं होता तब तक अंधेरा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब तक अज्ञान के द्वारा हमारा जीवन भरा हुआ या फिर ढका हुआ है, तब तक वह ज्ञान नहीं हटेगा, तब तक हमारे जीवन में उजाला नहीं होगा। वो ज्ञान केवल परमात्मा के ज्ञान द्वारा ही हटाया जा सकता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्त निष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृतं ज्ञान निर्धुतकल्मषाः। यानी कि जिस व्यक्ति का ध्यान कभी भी भगवान से नहीं हटता, जो हर कदम भगवान के कहे पे चलता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जो कि आगे जाके परम गति को प्राप्त होता है। इस बीच जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है उसके द्वारा उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचेव श्रवपाके च पंडिताः समदर्शिन। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते
और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, यानी कि जो पुरुष गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान भाव रखता है वही ज्ञानी है। इहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषी संभ्रम तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिसका मन संभाव में स्थित है उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वह सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है, यानी कि जो व्यक्ति सभी चीजों में समान भाव रखता है वह इस दुनिया को जीते जी जीत लेता है। यानी कि सबसे बड़ी जीत यही है कि अपने मन पर काबू करना, और मन पे काबू करने से ही संभाव मुमकिन है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यानी कि जिस व्यक्ति को उसकी प्रिय चीज प्राप्त हुई हो, जिससे वह हर्षित न हो, और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित यानी डाउटलेस, ऐसा व्यक्ति एक ही भाव से परमात्मा में नित्य स्थिर रहता है। यानी कि उसका दिमाग और ध्यान कभी भी भगवान से या परमात्मा से नहीं हटता। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।